हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई के बारे में, पाई कॉइन के बारे में। बेसिकली अगर आप देखोगे तो पाई कॉइन जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट बर्बाद ही देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब खराब होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन गिरावट ज़रूर आपको देखने को मिल रही है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। जिस तरीके की गिरावट आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रही है, वही आपको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है पाई कॉइन के ऊपर भी। पाई में भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट आप कह सकते हो आपको जो है नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। एंड जिस तरीके की गिरावट आपको पाई में देखने को मिल रही है, आप ये मान के चलिए फ़िलहाल के समय पर कि मुश्किलें कहीं ना कहीं पाई होल्डर्स की और ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरीके की सिचुएशन है। तो देखो, $100 इसकी जो है प्राइस आपको फ़िलहाल, सॉरी, 100 रुपीज़ है, INR है, ये डॉलर नहीं है, मैं थोड़ा सा बोलने में गलती कर गया। हाँ, 100 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस अभी आपको देखने को मिल रही है। एंड उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो लगभग 1% के आसपास की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। वहीं अगर हम देखें चार्ट भी पूरी तरीके से आपको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड ही दिखाई दे रहा है। कुछ भी चार्ट में अच्छी चीज़ तो बेसिकली अभी आप कह सकते हो देखने को नहीं मिल रही है। चार्ट भी कहीं ना कहीं आपको डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन क्या अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट चलती रहेगी, या फिर अगर हम कुछ बेसिक कारण भी देखने की कोशिश करें कि इस गिरावट के बेसिक कारण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट, अगर आप पूरे क्रिप्टो मार्केट को देखोगे तो सब पूरे मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जब पूरे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट नज़र आ रही है तो आप ना किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी मतलब कॉइन के लिए ये नहीं कह सकते कि यहीं सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही, क्योंकि अगर पूरा इकोसिस्टम में दिक्कत आती है ना, जैसे कि आपने देखा है जब पूरा निफ्टी गिरता है तो स्टॉक्स भी गिरने ही लग जाते हैं, और स्पेशली स्मॉल कैप वगैरह में तो गिरावट कंपेरेटिवली और ज़्यादा होती है। तो ये सिचुएशन है, और वही सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ भी देखने को मिल रही है। हालांकि आप ये सोचोगे अपने तौर पर पाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम पाई की फ़िलहाल के समय पर अपने तौर पर देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते हम कह सकें कि यहाँ पर सब कुछ ख़राब हो जाएगा या सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप ज़रूर मान के चलो फ़िलहाल के समय पर। लेकिन बात ये आ जाती है कि जो मैं कह रहा था कि कुछ खबरें जो हैं लगातार निकल कर आ रही हैं, इन गिरावट गिरावट भी लगातार हो रही है, और इस गिरावट के बीच में अगर आप देखोगे तो न्यूज़ भी काफ़ी सारी अच्छी खबरें भी आपको लगातार देखने को डेफिनेटली मिल रही हैं। एंड वो जो हैं खबरें, वो क्या हैं, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ कुछ न्यूज़। सबसे पहले आप ये देखो, पाई कॉइन गेन्स कॉइन एक्स लिस्टिंग अमिड मार्केट वॉज एंड ट्रांसपेरेंसी डिमांड। तो यहाँ अगर देखोगे आप तो एक और नई एक्सचेंज देखने को मिल रही है जिस पर जो है पाई कॉइन लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा है क्या है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पाई ऑफिशियली लॉन्च्ड फॉर ट्रेडिंग ऑन कॉइनएक्स ऑन March 1825. Deposit and withdrawal open at 11:00 UTC followed by trading at 11:30 UTC allowing Pi holders to trade against USDT। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली देख रहे हो कि एक नई कॉइन एक्स, जिसे हम बोल सकते हैं नई एक्सचेंज पर पाई जो है अब आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड ये जो सिचुएशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो पाई के रिलेटेड, ये डेफिनेटली अच्छी है। भले ही अभी आप देखोगे कि लगातार बहुत सारी ऐसी खबरें आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर लगातार इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर हम देखें तो लिस्टिंग एक एक करके धीरे धीरे करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होती हुई दिखाई दे ही रही है। अभी इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग हो गई। ठीक है, वहीं अगर आप ये देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर तो इसकी लिस्टिंग हो ही गई है, अगर आप बाकी एक्सचेंजेस की बात करें जैसे कि कॉइन बेस है, कॉइन बेस पर भी इसकी जो है लिस्टिंग की बातें पूरी तरीके से निकल कर आ ही रही हैं। ठीक, अगर आप उसे देखोगे तो वहाँ भी लिस्टिंग तो कहीं ना कहीं देखने को मतलब आ ही सकती है, बहुत जल्दी आ सकती है, क्योंकि अब इस तरीके की खबरें
निकल कर आना तो स्टार्ट हो ही गई हैं। आप अगर देखो तो लगातार अब इस तरीके की खबरें जो है निकल कर आना स्टार्ट हो गई हैं, और कॉइनबेस की तरफ से भी खबरें निकल कर आई हैं कि वो भी हो सकता है जल्दी ही कहीं ना कहीं लिस्ट करते हुए देखने को मिले पाई को। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, अगर आप उन्हें देखोगे, जो कि अब आपको कहीं ना कहीं लिस्ट करती हुई देखने को मिलने वाली हैं पाई को, और इसका जो है फ़ायदा अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए अब आप तैयार रहो, अलग अलग एक्सचेंजेस पर जल्दी ही आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी, एंड जब लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी तो उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं ज़रूर आपको जो है होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी भले ही लोगों को उम्मीदें थोड़ी सी कम लग रही हैं, डर लग रहा है, उम्मीदें तो हैं लेकिन डर लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जहाँ थोड़ा सा पैसा बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा बहुत रिस्क डेफिनेटली अपने ही आप आ जाता है। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर क्रिप्टो मार्केट ही आपके लिए नहीं है। ये देखो, यहाँ भी आप यहाँ पर लगातार देख ही रहे हो कि पाई बर्निंग की खबरें भी देखने को मिल रही हैं कि पाई बर्निंग भी हो रही है। जिस तरीके से जिन लोगों के पाई ख़त्म हुए हैं 14 तारीख के बाद, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बर्निंग भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव माहौल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बन सकता है, भले ही प्राइस में नहीं देखने को मिला। और हाँ, यहाँ पर टू फैक्टर सेफ्टी जो कि हर जगह होता है, वो भी पाई नेटवर्क ने लॉन्च कर दिया है, और उसके हिसाब से भी एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी खबरें हैं जो पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, नो डाउट, लेकिन प्राइस में अभी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत संभला है जो इसने लो बनाया वहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, लेकिन जल्दी ही उम्मीद है कि चीज़ें सही होती हुई देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, मैं आपको CoinDCX के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी अलग अलग एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो रही है, तो CoinDCX पर भी लिस्टिंग होगी। तो पहले CoinDCX के बारे में देखो। ये देखो, आपके सामने CoinDCX का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं, जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं। पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते हो तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।